हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक और नया एडिटोरियल देखेंगे और इस एडिटोरियल में जो कि बात होने वाली है हरियाणा स्टेट की। वहां पर 1 अक्टूबर से लेकर 1 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं 90 सीट पर। तो वही उस सब से लेकर बात हो रही है कि बीजेपी क्या फेस कर रही है, कांग्रेस कैसे उभर के सामने आई है, ये सब इसमें बात करेंगे। तो है डबल ब्रेक। डबल ब्रेक का मतलब क्या है? दोहरा ब्रेक। अब ये जो ब्रेक है ये किस पे लगने वाला है देखते हैं। ये जो दोहरा ब्रेक है किस पे लग रहा है, बीजेपी पे लगेगा या कांग्रेस पे, ये देखना है, ठीक है। तो स्ट्रगलिंग विथ एंटी इनकम्बेंसी। स्ट्रगलिंग विथ, स्ट्रगलिंग जब भी याद रखना आईएनजी से शुरू होगा सेंटेंस, तो इसका मतलब होगा कोई काम को करते हुए, मतलब स्ट्रगलिंग। स्ट्रगलिंग का मतलब क्या होता है? जूझते हुए। किस चीज के? एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है कि जो, जैसे हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, ठीक है। तो बीजेपी की सरकार है बट उससे वहां के जो लोग हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो नाखुश हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? एंटी इनकम्बेंसी, ठीक है। तो वो क्या कर रही है? वो फेस कर रही है, वो स्ट्रगल कर रही है किसके, किससे? एंटी इनकम्बेंसी से। बीजेपी फेस कर रही है, सामना कर रही है। और रिसर्जेंट, रिसर्जेंट का मतलब होता है पुनर्जीवित। जो पुनर्जीवित जो कांग्रेस है इन हरियाणा में, ठीक है। तो देखो, स्ट्रगलिंग विथ एंटी एंटी इनकम्बेंसी, ठीक है, समझ में आ गया इतना। बीजेपी फेसेस, अब यहाँ पर देखो ये सिंपल प्रेजेंट है। फेजेस सिंगुलर है, क्यों है सिंगुलर? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी है, सिंगुलर है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आई है, ठीक है। तो बीजेपी जो है वो फेस कर रही है, किसको फेस कर रही है? रिसर्जेंट कांग्रेस को, हरियाणा में, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बात हो रही है। द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी। तो रूलिंग भारतीय जनता पार्टी इन हरियाणा is leaving no stone unturned to fight back a resurgent Congress। कॉमा है, रुकते हैं यहाँ पर। देखो, द आपका आर्टिकल है, रूलिंग यहाँ पर क्या है? ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इस भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। इन हरियाणा, तो जो भारतीय जनता पार्टी है, जो रूलिंग है अभी पद में है, बीजेपी, ठीक है, इन हरियाणा में, इज लीविंग नो स्टोन। ये जो लीव नो स्टोन देख रहे हो, लीविंग नो स्टोन अनटर्न, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है कोई कसर नहीं छोड़ना। तो ये क्या कर रही है? वो नहीं छोड़ रही, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो बीजेपी है वो हरियाणा में क्या कर रही है? कोई कसर नहीं छोड़ रही है टू फाइट बैक। फाइट बैक का मतलब होता है मुकाबला करना, किससे? रिसर्जेंट कांग्रेस। और जो उभरती हुई, जो पुनर्जीवित जो कांग्रेस है, उससे मुकाबला करने में क्या कर रही है? कोई कसर नहीं छोड़ रही है, ठीक है। समझ में आया क्या? अब यहाँ देखो आगे। As the state is scheduled to have a single phase assembly election on October 1 for all 90 seat। As मतलब जैसा कि, the state, तो जो स्टेट है उसने क्या किया है? शेड्यूल किया है। शेड्यूल का मतलब निर्धारित किया है। टू हैव अ सिंगल फेज, सिंगल फेज में असेंबली इलेक्शन को, ऑन अक्टूबर 1, 1 अक्टूबर को, फॉर ऑल 90 सीट, ठीक है। समझ में आ गया? जो स्टेट है हरियाणा, उसने शेड्यूल कर दिया, निर्धारित कर दिया है असेंबली इलेक्शन को ऑन अक्टूबर 1 को, ऑल सीट जो कि 90 सीट पर, ठीक है। चलो, अब मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें सिखाता हूँ, ध्यान से देखना। जो नए हैं वो देख लेना, ठीक है। और जो पुराने हैं, जो काफी टाइम से अगर वीडियो देख रहे हैं, तो उनको तो पता भी होगा क्या होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखो, यहाँ पर ये जो देख रहे हो रूलिंग, ये आपका क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है? पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है, ठीक है। और एडजेक्टिव क्या होता है? जिसको नहीं पता है तो सुन लो। एडजेक्टिव होता है जो नाउन को मॉडिफाई करता है। किसको मॉडिफाई करता है? नाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो जो नाउन को मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। बनता कैसे है? जब हम किसी वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो वो हमारे क्या बन जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, पार्टिसिपल। अब बात आएगी आप पहचानोगे कैसे। जैसे देखो, पार्क,
जैसे मैंने बोला बार्क बार्क, तो बार्क का मतलब होता है भौंकना, एक वर्ब है। अगर मैं इसमें आईएनजी लगा दूं तो हो जाएगा बार्किंग। तो ये आपका एक एडजेक्टिव हो गया, है ना। अब मैं यहाँ पर एक नाउन लगाऊंगा डॉग, तो यहाँ पर क्या हुआ, बार्किंग डॉग, मतलब कैसा कैसा डॉग, भौंकता हुआ डॉग। जैसे एलिंग येलिंग चाइल्ड, तो कैसा चाइल्ड, चिल्लाता हुआ चाइल्ड। या मैं बोलूं फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो क्राइंग, क्राई, क्राई एक क्या है, वर्ब है। अब इसको मुझे प्रेजेंट पार्टिसिपल दिखाना है। ये काम क्या करता है, एक्शन दिखाता है, ठीक है, एक्शन को, कि अच्छा ये रोता हुआ, भौंकता हुआ, तो एक्शन दिखा रहा है ना कि कोई काम को करता हुआ। तो अब मैं इसमें क्या कर दूं, आईएनजी लगा दूंगा। ये हो गया मेरा एडजेक्टिव, बन गया एडजेक्टिव। अब मैं लगाऊंगा यहाँ पर एक नाउन, चाइल्ड, तो कैसा बच्चा, रोता हुआ बच्चा। तो यही चीज है यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर ये बीजेपी है, ठीक है, ये नाउन हो गया। अब नाउन हो गया तो ये मॉडिफाई कर रहा है इस बीजेपी को। कैसी बीजेपी, रूलिंग बीजेपी, जो क्या कर रही है, पद में है अभी, रूल कर रही है, शासन कर रही है, वो बीजेपी। और ये आपका आर्टिकल है। इन क्या है, प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन। ठीक है। अब ये इज देख रहे हो, इज किसके लिए आया है, ये जो इज है, ये इज है, ये किसके लिए आया है, ये इस बीजेपी के लिए आया है, भारतीय जनता पार्टी के लिए, ठीक है। तो ये जो इनसे देख रहे हो, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया। और इसमें भी अगर देखोगे तो ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये हो गया हरियाणा, ठीक है, इस तरह से। तो जो रूलिंग बीजेपी है इज लीविंग नो, अब ये कौन सा टेंस है यहाँ पर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, देख लो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, हम कोई काम चल रहा है, गोइंग ऑन, ठीक है, गोइंग ऑन, कोई काम प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। जैसे मैं कपड़े धो रही हूं या धो रहा हूं, तो आई एम वॉशिंग क्लोथ। तो क्या है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है ना, प्रेजेंट में कपड़े धो रहे हैं। अब इसका स्ट्रक्चर और मैं बता देता हूँ, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर इज, एम या आर होगा, फिर क्या होगा, वर्ब होगा, और वर्ब में आईएनजी होगी, क्या होगा, वर्ब में आईएनजी होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ये है स्ट्रक्चर। तो ये हो गया आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर, ठीक है। और बात हम किसकी कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। कैसे, आई एम वॉशिंग क्लॉथ, जैसे आई वॉज, जैसे आई एम रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग वीडियो इन माई लैपटॉप, लैपटॉप, सो दैट, so that people can watch my video on YouTube। कितना बड़ा मैंने लिखा सेंटेंस, देखो, आई एम रिकॉर्डिंग, मैं क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को इन माई लैपटॉप, सो दैट, ताकि पीपल कैन वॉच माई वीडियो ऑन यूट्यूब, इस तरह से, ठीक है। तो ये होता है, समझ में आ गया क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। देखो आई हो गया, आई के साथ एम आया, फिर रिकॉर्डिंग, आईएनजी आ गई, ठीक है। इसी तरह से जैसे कि यू आर गोइंग टू टू टेक, गोइंग टू, क्या बोले, यू आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है, मार्केट टू बाय सम फूड, ठीक है। तो क्या कर रहे हो, तुम जा रहे हो मार्केट टू बाय सम फूड, इस तरह से। अब इसका इंटेरोगेटिव भी बन जाता है, कैसे, आर यू गोइंग टू मार्केट टू बाय सम फूड, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लो इंटेरोगेटिव बन गया। तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो इतना समझ में आ गया जो मैंने आपको बताया। आगे देखो, द द क्या लिखा हुआ है ये, द अटेम्प्ट ऑफ जननायक, जननायक जनता पार्टी। तो देखो अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, प्रयास। तो किसका प्रयास, ऑफ से बता रहा है, ऑफ देखो पोजीशन को तो बताते हैं ना, तो ये बता रहा है किसका प्रयास, ऑफ से बताओ, ऑफ से लगा के बता रहे हैं, ऑफ जननायक जनता पार्टी
किस लिए आप पर्पस को बता रहे हैं। देखो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये क्या होता है, ये इन्फिनेटिव होता है, ठीक है। टू रिटेन बने रहने के लिए। इट्स इट्स क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जननायक जनता पार्टी है, ठीक है, सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर इट्स आया। तो इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन को किस तरह से, एज अ थर्ड प्लेयर, तीसरे प्लेयर के रूप में, ठीक है। एंड और ऑफ द आम आदमी पार्टी टू इमर्ज एज वन, और आम आदमी पार्टी जो उभरी हुई है एक और, ठीक है, एज वन मतलब एक पार्टी की तरह। तो हरियाणा में पहली बार ये इलेक्शन लड़ रही होगी, तो इसकी भी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब जारी है, क्या जारी है, दो, हालांकि क्या जारी है, शार्प पॉलराइजेशन, तेजी से जो पॉलराइजेशन, पॉलराइजेशन मतलब होता है ध्रुवीकरण, किसके बीच में, बिटवीन द टू नेशनल पार्टीज अपीयर्स लाइकली। तो जो दो नेशनल पार्टी है वो क्या रखती है, अपीयर्स लाइकली। अब मुझे एक बात बताओ, अपीयर्स का मतलब होता है प्रतीत होना, और लाइकली का मतलब है संभावना। तो कैसी संभावना प्रतीत हो रही है, कि भाई पॉलराइजेशन जो है वो तेजी से हो रहा है, ठीक है, दो पार्टी के बीच में, दो नेशनल पार्टी, कौन नेशनल पार्टी, एक आम आदमी पार्टी और एक बीजेपी होगी, है ना। तो देखो, अब यहाँ पर भी मैं आपको कुछ चीजें सिखाता हूँ। देखो अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा पेशेंस के साथ देखना, जो लोग नए हैं, क्योंकि मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ, मैं और औरों की तरह नहीं बता रहा हूँ कि बस रीड करके जाऊंगा, नहीं। पसंद आता है तो बिल्कुल वीडियो देखना, है ना, वीडियो, क्योंकि इसीलिए मैं हाफ करवाता हूँ, मैं पूरा नहीं करवाता हूँ, क्योंकि मैं टाइम ज्यादा ले लेता हूँ समझाने में। और समझाओ ऐसा कि लोगों को पढ़ने में भी अच्छा लगे, समझ में आए, ठीक है। देखो, अब ये देखो, ये पार्टी है, ये पार्टी है ना, हमेशा याद रखना पार्टी के नाम के पहले दा आता है, यहाँ पर इसीलिए दा है, ठीक है। जैसे देखो आम आदमी पार्टी है तो यहाँ पर दा है, ठीक। पहली चीज सीखी। दूसरी चीज सुनो, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये क्या होता है, ये होता है इन्फिनेटिव। सुन लो ध्यान से, जो लोग नए हैं वीडियो में पहली बार आए हैं तो वो देख लें। टू के साथ जब भी हम वर्ब, और ये पता है ये एग्जामिनर का फेवरेट है, याद रखना जो भी वीडियो देख रहे हो, एग्जामिनर का ये फेवरेट है, बहुत बार ये आता है एरर डिटेक्शन में, ध्यान से इसीलिए बार बार इसको नोटिस किया करो। ये है क्या, इन्फिनेटिव, क्या काम कर रहा है, पर्पस को दिखाता है, क्या करता है, पर्पस, उद्देश्य को बताते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, टू रिटेन, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या है, टू के साथ वर्ब की फॉर्म। जैसे मैं बोलूं कि आई वॉज टेकिंग बाथ, आई वॉज टेकिंग बाथ आफ्टर दैट आई वेंट टू मार्केट। अब देखो यहाँ पर टू मार्केट, टू बाय, अब देखो यहाँ पर टू बाय, टू के साथ बाय, तो देखो बता रहे हैं ना, वेंट टू मार्केट, अब बता रहे टू मार्केट, कहाँ गए, मार्केट बताए। अब बोल रहे पर्पस को बता रहे, किस लिए, टू बाय। अब एरर डिटेक्शन कैसे बनेगी, यहाँ पर बाइंग कर देंगे, ठीक है, बॉट कर देंगे, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ये चीज को याद रखना। तो यही होता है इन्फिनेटिव, ठीक है, पर्पस को बताता है। तो यहाँ पर जो ये देख रहे हो कहाँ गया, ये टू रिटेन, ये क्या है, एक इन्फिनेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इट्स क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जेजेपी की बात हो रही है। अब एरर कैसे बन जाती है, यहाँ पर वो देयर कर देंगे, ठीक है, तो ये एरर बन जाती है इस तरह से, यहाँ पर इट्स आएगा, ठीक है। तो अपनी थर्ड पोजीशन उसने क्या करी, बना के रखी हुई है, एज अ थर्ड प्लेयर, समझ में आ गया। फिर आम आदमी पार्टी की बात हुई, देखो ये भी इन्फिनेटिव है, यहाँ पर भी इन्फिनेटिव है, टू है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो बता रहे टू इमर्ज एज अ वन। कंटिन्यू है क्या, हालांकि क्या, कंटिन्यू दो का मतलब हालांकि, कंटिन्यू है शार्प पॉलराइजेशन किनके बीच में, टू टू नेशनल पार्टीज अपीयर्स लाइकली। अब देखो, अब मैं यहाँ पर ये समझा रहा हूँ, जो अपीयर्स देख रहे हो, अपीयर्स तो ये आपके यहाँ पर वर्ब है। अब इसका सब्जेक्ट कौन है बताओ मुझे, इसका सब्जेक्ट है ये पॉलराइजेशन, समझ गए, ये है आपके यहाँ पर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका हो गया पॉलराइजेशन, और उसकी वर्ब हो गई अपीयर्स, ठीक है। क्यों, अब देखो ये जो ये ए आर्टिकल है आपका, ये आपका हो गया एडजेक्टिव, और ये हो गया नाउन। और नाउन के बाद ये जो बिटवीन देख रहे हो ये एक प्रपोजिशन है, तो बिटवीन द टू नेशनल पार्टीज, तो ये क्या हो गया आपका, एक प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया। तो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बीच में एक्स्ट्रा है, जोड़ रहा है कि बिटवीन टू नेशनल पार्टीज के, तो पॉलराइजेशन क्या होता है, अपीयर्स लाइकली, तो प्रतीत होता है, क्या संभावना होती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
देखो, the BJP has to tackle double anti-incumbency as it has been in power in both state and the center for last 10 years. यहाँ है फुल स्टॉप है, यहाँ पर रुक जाते हैं। और ऐसे ही रीड क्या करो, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप ऐसे रीड करोगे तो इम्प्रूवमेंट होगा, वरना आप कैसे इतने पढ़ते रहोगे, ये रीडिंग नहीं होती, इसको कॉम्प्रिहेंशन नहीं बोलते हैं। ठीक है, समझो, एक एक को तोड़ के समझो ना, क्या दिक्कत है कि बीजेपी हैज टू, अब हैज टू आ गया तो समझो कि भाई हैज टू का मतलब क्या होता है, किसी काम को करना है। जैसे हैज टू के आई, जैसे मैं बोल रहा हूँ आई हैव टू मेक वीडियो, तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, आई हैव टू मेक, तो आई के साथ हैव लगाया और हैव के साथ टू लगा दिया, टू मेक वीडियो, तो मुझे क्या करना है, मुझे वीडियो बनाना है, इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गया ये? तो ऐसे समझो, द बीजेपी हैज टू टैकल, तो उसको टैकल करना है, क्या टैकल करना है, डबल एंटी इनकम्बेंसी। आप समझ में आया टाइटल क्यों था ऊपर डबल ब्रेक? दोहरा ब्रेक जो था वो बीजेपी के लिए है, कि इनको दोहरा दोहरा ब्रेक लग रहा है कैसा, कि देखो बीजेपी को क्या करना है, टैकल करना है, उनको सामना करना है, किस चीज का, किसको टैकल करना है, डबल एंटी इनकम्बेंसी को। एज, जैसा कि इट हैज बीन इन पावर, हैज बीन का मतलब रही है, पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक की बात हो रही है, कि वो लंबे समय से रहती आ रही है, क्या है, हैज बीन इन पावर, वह रही है पावर में, इन बोथ द स्टेट, दोनों स्टेट में, एंड द सेंटर, और सेंटर में, फॉर द लास्ट 10 ईयर, 10 सालों के लिए, पिछले 10 सालों के लिए, ठीक है ना, पिछले 10 सालों से जो बीजेपी है वो सेंटर में और स्टेट में, दोनों जगह पे, इन बोथ, बोथ बोल रहे हैं ना, स्टेट और सेंटर दोनों में। बोथ के साथ क्या आता है, अब देखो यहाँ पर एक चीज सीख लो, बोथ के साथ हमेशा आता है एंड, ये भी आपने पढ़ा होगा 120 रूल में। अब आप मुझे बताओ, जो लोग कहते हैं कि मुझे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बार बार रिवाइज करना है, क्यों करना है? अब आप यहाँ पर देख रहे हो बोथ, तो ऐसे रिवाइज कर लो ना कि बोथ के साथ एंड आता है। ठीक है, अब बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आता है, ये सब याद रखो ना, ये सब अपने आप रिवाइज होगा, वीडियो को बार बार देखो। ठीक है, तो समझ में आ गया, तो बीजेपी रही है पावर में, बोथ स्टेट में भी और सेंटर में, फॉर लास्ट 10 ईयर, मतलब हरियाणा में भी वो 10 साल से, और सेंटर में तो है ही, तो ये बात हो रही है। ठीक है, तो उनको डबल एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हम्म, कांग्रेस, कॉग्निजेंट का मतलब होता है अवेयर, किस चीज की अवेयरनेस, ऑफ द हीट वेंट। हीट वेंट्स का मतलब क्या होता है, हीट वेंट्स का मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब, हीट वेंट्स का मतलब होता है चुनौतियां, है ना, तो हीट वेंट्स का मतलब होता है चुनौतियां, किस चुनौतियों के लिए अवेयरनेस, तो जो चुनौती है उसकी अवेयरनेस, क्या अवेयरनेस थी, देखते हैं। क्या बीजेपी ने किया था, बीजेपी रिप्लेस्ड, अब देखो दा क्यों आए, क्योंकि बीजेपी पार्टी की बात हो रही है, जब भी किसी पार्टी की बात होगी हम दा का यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पर दा है। तो बीजेपी रिप्लेस्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो बीजेपी ने रिप्लेस्ड किया। देन, देन का मतलब होता है फॉर्मर, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, कौन, मनोहर लाल खट्टर, विथ नायाब सिंह सैनी, तो नायाब सिंह सैनी से रिप्लेस कर दिया किसको, मनोहर लाल खट्टर को, इन मार्च में, मार्च में, अहेड ऑफ द जनरल इलेक्शन, तो जनरल इलेक्शन से पहले उन्होंने क्या किया, जो चीफ मिनिस्टर थे मनोहर लाल खट्टर, उनको नायाब सिंह सैनी से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो बस यहाँ पर तो यही है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और क्या है यहाँ पर, बस यही है सीखने के लिए। और ये सीख लो कि बीजेपी है तो पार्टी के पहले दा आता है। ठीक, आगे देखो। मिस्टर सैनी हैज बीन ट्राइंग, मिस्टर सैनी जो है वो कोशिश कर रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं, टू पेसिफाई, पेसिफाई का मतलब होता है शांत करना, संतुलित करना, किस चीज को, वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप, जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनको क्या कर रहे हैं, हैज बीन ट्राइंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये, याद रखना, जरूरी नहीं है सिंस फॉर मिलेगा तभी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा ना, क्योंकि ये बात हो रही है, वो क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, किस चीज की कोशिश कर रहे हैं, टू पैसिफाई, संतुलित करने की, बहुत सारे इंटरेस्ट जो ग्रुप हैं। ठीक है, कैसे कर रहे हैं, अब देखो बता रहा है, बाय रिवर्सिंग, रिवर्सिंग करते हुए, क्या रिवर्सिंग करते हुए, मैनी डिसीजन, बहुत सारे जो डिसीजन है उनको पलटते हुए, रिवर्स कर रहे हैं, वापसी कर रहे हैं, ऑफ हिज प्रोसीडर्स, जो मनोहर लाल खट्टर थे चीफ मिनिस्टर, जो प्रोसीडर थे, ठीक है, उनके जो निर्णय थे उनको क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ चीज बदली होगी तो उनको वापसी कर रहे हैं,
तो रिवर्सिंग मेनी डिसीजंस ऑफ द प्रोसीडर्स एंड अनाउंसिंग, और अनाउंसिंग कर रहे हैं, क्या अनाउंस कर रहे हैं, न्यू स्कीम। ठीक है, ठीक है, तो यहां तक हो गया, न्यू स्कीम समझ में आ गया होगा। अब देखो सरपंचेस, सरपंचेस जो है हु, अब देखो हु क्यों आया, हु इसके लिए आ रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, हु, इन सरपंच की बात होगी। अब जो हु के बाद जो वर्ब आ रही है, ये जो किसके देख के आएगी, ये जो हु से पहले है, हु से पहले जो नाउन है उसको देखकर यहाँ पर वर्ब आएगी। एरर डिटेक्शन कैसे बनती है, यहाँ पर वो क्या करेंगे, इज कर देंगे। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है, तो यहाँ पर आर ही होगा। ठीक है, इस तरह से। तो सरपंच हु आर अप इन आर्म्स ओवर द curtailing of their right have got their expenditure limit increased for the gram panchayat from 5 lakh to 21 lakh। समझो इस चीज को, मैं समझाता हूँ इसको। एक मिनट, इसको हम करते हैं यहाँ से कॉपी और यहाँ आ जाते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। देखो समझो अच्छे से क्या मतलब, देखो सरपंच आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। हु क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब ये जो आर देख रहे हो, आर किसको देखकर आ रहा है, इस सरपंच को देखकर। अगर यहाँ पर सरपंच होता तो यहाँ पर इज आता। ध्यान रखना, एरर डिटेक्शन बस यही ऐसे ही बनती है, यहाँ पर इज आता। लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है, सरपंचेस, एक से ज्यादा सरपंच की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा। तो जो सरपंच, वो सरपंच जो, हु का मतलब जो, आर अप इन आर्म्स, अप इन आर्म्स का मतलब होता है क्रोध में, गुस्से में होना। ठीक है, तो वो क्या, तो गुस्से में थे, किस चीज में गुस्से में, ओवर द कर्टेलिंग, कर्टेलिंग यहाँ पर इसको करते हैं कर्टेलिंग। कर्टेलिंग का मतलब होता है कटौती करना, सीमित कर देना कोई चीज को, क्या कटौती करना, ऑफ देयर। अब देखो देयर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर सरपंचेस है, एक से ज्यादा है ना, तो इसीलिए यहाँ पर देयर है। अगर एक होता, मान लो सिंगुलर होता, तो यहाँ पर इट्स कर देते, बट यहाँ पर सरपंचेस है, प्लूरल है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, कैसा प्रोनाउन लगाया, देयर लगाया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ये। ठीक है, क्योंकि ऑफ को चाहिए अपना ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। अब राइट्स हैव गॉट देयर एक्सपेंडिचर। अब आप बताओ, ये आपका पूरा एडजेक्टिव क्लॉज है जो मैं यहाँ पर रेड से किया है, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, तो इसकी वर्ब कहाँ है, तो ये सरपंच की वर्ब जो देख रहे हो ये है यहाँ पर वर्ब, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो सरपंच हैव गॉट देयर एक्सपेंडिचर, तो सरपंच को मिला, क्या मिला है, उनका एक्सपेंडिचर लिमिट इंक्रीज्ड, तो उनके जो एक्सपेंडिचर का लिमिट था उसको इंक्रीज कर दिया गया फॉर ग्राम पंचायत। किसके लिए, ग्राम पंचायत के लिए, फ्रॉम 5 लाख टू 21 लाख, तो 5 लाख से 21 लाख कर दिया। तो देखो समझो ध्यान से बहुत अच्छे से, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है आपको यहाँ पर सरपंचेस। अब इसकी वर्ब कौन है, तो हैव गॉट। ठीक है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आपको पता है ना, हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये अब हो गई आपका। अब देखो ये हु आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये जो पूरा देख रहे हो ये आपका एक रिलेटिव क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज भी बोलते हैं। ठीक है, क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। चलो समझ में आ गया ये, और क्या बचा हुआ है, देखो। ठीक है, फ्रॉम के साथ टू आता है, यहाँ पर ये भी सीख लो, फ्रॉम के साथ क्या आता है, टू आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए ये टू का यूज कर रहे हैं, फ्रॉम 5 लाख टू 21 लाख। ठीक है, अब एरर डिटेक्शन कैसे बनती है, तो यहाँ पर कभी वो इज कर देंगे, अब जैसे यहाँ पर देयर है, तो यहाँ पर देयर को वो क्या कर देंगे, इट्स कर देंगे, तो ये एरर डिटेक्शन बन गई। बस इसको ही वो क्या करेंगे, पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देयर होगा, HEIR, देयर। अब हैव के साथ देखो गॉट आएगा, क्यों, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो गॉट आ गया। अब गॉट आया, गेट से गॉट बना हुआ है,
अब अगर उनको एरर डिटेक्शन बनानी है तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर गेटिंग कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज को समझो, या फिर यहाँ पर गेट कर देंगे तो एरर बन जाएगी, जबकि क्या होगा यहाँ पर गॉट होगा। तो आई होप समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से एकदम ब्रेक कर दिया है। ठीक है, द कर्टेलिंग ऑफ। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। अब देखो यार, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो, इतनी मेहनत करता हूँ तो थोड़ा सा आप भी लाइक कर दिया करो, है ना। ही हैज ऑर्गेनाइज्ड, तो उसने ऑर्गेनाइज्ड किया, क्या ऑर्गेनाइज किया, ही किसके लिए आ रहा है, जो मिस्टर सैनी है उनके लिए। तो ही हैज ऑर्गेनाइज, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, क्या ऑर्गेनाइज किया है, स्पेशल कैंप, जो स्पेशल कैंप्स हैं। और क्या किया, समाधान शिविर किए, टू एड्रेस, किस लिए, अब देखो ये पर्पस कोई तो बता रहा है, ये इन्फिनेटिव है, क्या करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए पीपल के जो ग्रीवियंसेस, ग्रीवियंसेस है, ग्रीवियंसेस मतलब जो उनकी दुख है, जो गंभीरता है, जो उनकी, ठीक है, दुख है, वो सबके लिए। एंड और 1.20 लाख, 1,20,000 कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हैव बीन इंश्योर्ड। अब देखो, जो 1,20,000 जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, मतलब उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, तो उनको कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉय है, अब हैव बीन, हैव क्यों है, क्योंकि एम्प्लॉयज है, प्लूरल है, तो हैव बीन इंश्योर्ड पैसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव ही, कि उनको इंश्योर किया गया। तो ये यहाँ पर रिसीवर है, इनको इंश्योर किया गया है, इनको सुनिश्चित किया गया है जॉब सिक्योरिटी, कब तक, अंटिल द एज ऑफ सस्पेंशन, सस्पेन सस्पेरियोनिशन जो है, इसका मतलब होता है सेवानिवृत्ति, मतलब जब आप रिटायर होते हो ना, तब की बात हो रही है, कि जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते, आपकी एज नहीं हो जाती रिटायर की, तब तक हम क्या करते हैं, आपको एक सिक्योरिटी देते हैं कि आपको क्या, आपकी जॉब रहेगी, ऐसी उन्होंने एक सिक्योरिटी भी दे दी है, कितने लोगों को, 1,20,000 लोगों को। ठीक है, तो ये, तो यहाँ पर देखो पैसिव है, टेंस और पैसिव तो आना मैंडेटरी है, मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, तो हैव के साथ बीन, और बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, टेंस को पैसिव है। ठीक है, और यहाँ पर हैव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय है, प्लूरल है इसीलिए। चलो आगे देखें, द क्रीमी लेयर एनुअल इनकम फॉर अदर बैकवर्ड क्लास, तो जो क्रीमी लेयर है, एनुअल इनकम फॉर अदर बैकवर्ड क्लास, तो द क्रीमी लेयर एनुअल इनकम फॉर अदर बैकवर्ड क्लास। अब दैट वाज, देखो ये दैट मॉडिफाई करेगा इस इनकम को, क्यों इनकम को, क्योंकि फॉर से यहाँ पर तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना, फॉर से प्रपोजिशन से जोड़ रहे हैं। अब ये नाउन को मॉडिफाई करे, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये नाउन के, उस नाउन के लिए आएगा। तो जो एनुअल इनकम है, दैट वाज रिड्यूस, जो कि क्या कर दी गई, कम कर दी गई, देखो पैसिव आ गया, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है ये। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव क्या होता है, देखो पास्ट टेंस जो होता है, उसमें क्या होता है, हम वी टू का यूज करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट फिर वी टू फिर ऑब्जेक्ट। अब हमें इसका पैसिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, वॉज करेंगे और वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर प्लूरल है तो वर लगाएंगे और वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज हो रही है, पैसिव है ये, कि दैट वाज रिड्यूस, जिसको रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया, टू 6 लाख बाई मिस्टर मनोहर लाल खट्टर, देख रहे हो। अब यहाँ पर देखो बाई लगाकर दिखा दिया डूअर को, पैसे भी है, देखो बाई लगाया फिर उसका नाम दिखा दिया, कौन था जिसने कम किया, मनोहर लाल खट्टर ने। ठीक है, हैज बीन रिस्टोर्ड टू इट्स लेवल ऑफ 8 लाख, तो हैज बीन रिस्टोर्ड, तो उसको वापस कर दिया गया, उसकी वापसी हो गई है, टू इट्स लेवल, अपने लेवल में ऑफ 8 लाख। अब इसको भी समझो, इसको भी मैं अलग से समझाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना जो भी मेरी वीडियो देखते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ऐसा अच्छा लगता है तो ठीक है, वरना अगर आपको लगता है कि ज़्यादा ही टाइम ले लेता हूँ, तो मैं थोड़ा अलग तरीके से बताना शुरू कर दूंगा। ठीक है, जैसे और लोग वीडियो बनाते हैं वैसे। देखो, द क्रीमी एंड लेयर, द क्रीमी लेयर एनुअल इनकम, ये आपका सब्जेक्ट है, जिसको मैंने येलो से हाईलाइट किया है, ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ब्रैकेट में सब्जेक्ट। ठीक है, इसको मैं रेड से कर दे रहा हूँ तो याद रखेगा, ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये जो चीज देख रहे हो ये आपकी सब्जेक्ट है। अब ये प्रपोजिशन से जो शुरू हो रहा है, जो ये आपकी होगी प्रपोजिशनल फ्रेज फॉर अदर क्लास। अब इसने क्या किया, प्रपोजिशन लगा के बता दिया कि किसके लिए, फॉर अदर बैकवर्ड क्लास के लिए।
अब देखो दैट वाज रिड्यूस, जिसको कम कर दिया गया है, पैसे भाई ये देखो, सीखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका पैसिव देखो, पैसिव, पैसिव क्या है पैसिव? सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट पता है ना आपको, सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट। इसको मैं क्या बोलता हूँ, मैं सब्जेक्ट ही लिखूंगा, आपको समझ में आए तो समझो। देखो इसको बोलते हैं रिसीवर, RECIEVER, रिसीवर। तो जो रिसीवर होता है उसको, और हम लोग स्कूल में और जगह कैसे सीखते हैं, वो बोलेंगे जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लाओ, सब्जेक्ट बना दो। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट सब्जेक्ट लिख रहा हूँ जो कि रिसीवर होगा। फिर देखो वॉज होगा या तो वर होगा, ये होगा सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से। फिर V3 होगा, और V3 के बाद अगर आपको दिखाना है कि वो डूअर कौन है, तो आप लगाओ बाई, और बाई लगाकर डूअर बता दो। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर देखो मैं आपको एक एक चीज दिखाता हूँ। दैट वॉज रिड्यूस, दैट यहाँ पर किसके लिए आ रहा है पता है? इनकम के लिए आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस इनकम को उठा लूंगा। ये जो इनकम है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, समझ लो, सब्जेक्ट। ठीक है, इनकम। अब इनकम वॉज रिड्यूस्ड, देखो वॉज लगाया, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, ये वाला सिस्टम। अब देखो बाई लगाया तो बाई लगा दिया, और बाई के साथ मिस्टर, फिर मनोहर, मनोहर लाल, ठीक है, खट्टर। तो ये देखो यहाँ पर देखो मनोहर लाल खट्टर, यहाँ पर भी यह मनोहर। ठीक है, तो ये चीज मैच मैच कर लो एक बार। देखो ये आपका रिसीवर है, कौन? इनकम की बात हो रही, तो यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट बना हुआ है। इनकम वाज रिड्यूस, जो इनकम है उसको कम कर दिया गया था, किसके द्वारा? भाई मनोहर लाल खट्टर। बन गया पैसे, ये है पैसे। तो यहाँ पर ये जो चीज देख रहे हो, दैट वाज रिड्यूस टू 6 lakhs बाई मिस्टर मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, अब देखो हैज बीन रीस्टोर्ड, ये भी पैसिव है, ये आपका क्या है? पैसिव है। और ये किस, इसका सब्जेक्ट कौन है? द एनुअल इनकम, ये पूरे आपका सब्जेक्ट है, और ये इसकी वर्ब है, इसीलिए यहाँ पर हैज आया। समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ? ये आपका सब्जेक्ट है, तो ये इसकी वर्ब है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ वर्ब। ठीक है, एकदम बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो। तो देखो ये आपका सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, और ये इसकी हैज क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर है। ठीक है, तो हैज आया, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई बीन, बी से बीन बना हुआ है। देखो बी होता है बेस फॉर्म, अब बी से बनेगा, बी की सेकंड फॉर्म क्या होगी? देखो बी हो गया, अब बी की थर्ड फॉर्म क्या बन गई? बी। ठीक है, बी के फॉर्म बताओ क्या क्या होता है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग। ठीक है, ये होते हैं फॉर्म इस बी के। ये बी आपकी वर्ब है और इसके फॉर्म है ये। तो यहाँ पर ये देखो बीन का यूज किया गया है, इसीलिए यहाँ पर बीन है, और बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पैसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है ये, कि जो इनकम है वो हैज बीन रिस्टोर्ड, उसको वापस कर दिया, वापसी हो गई है कितने में? टू इट्स लेवल। इट्स क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर इनकम की बात हो रही है। अपनी जो इनकम, जो इनकम सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर इट्स का यूज किया है, अपने लेवल में ऑफ 8 लाख। तो 8 लाख में आ गई, मतलब 2 लाख फिर से उन्होंने क्या कर दिया? बढ़ा दिए, जो कि मनोहर लाल खट्टर ने कम कर दिए थे, 6 लाख कर दिया था। ठीक है, चलो आगे देखो। A 10% horizontal reservation for Agniveers in various state government post। अब देखो a 10% horizontal reservation, तो 10% रिजर्वेशन मिला, किसके लिए रिजर्वेशन? फॉर अग्निवीर्स के लिए। अग्निवीर तो आपको पता है ना, एक स्कीम है जिसमें 5 साल के लिए भर्ती होती है सेना में। तो वही उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया? रिजर्वेशन दे दिया इन वेरियस स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट में। तो बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो पोस्ट है उसमें इन्होंने रिजर्वेशन दे दिया। मेरे हिसाब से शायद ये है कि 5 साल के बाद जब वो सेना से बाहर होंगे, ठीक है, तो उनको एक रिजर्वेशन दे दिया कि आप यहाँ पर जॉब कर सकते हो, ऐसा कुछ। ठीक है, एंड एक्सपेंडेड, और बढ़ा दिया मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस कुछ होगा तो उसको बढ़ा दिया। ठीक है, देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये,
एक्सपेक्टेड एंड एक्सपेंडेड, और क्या कर दिया, बढ़ा दिया, एक्सपेंडेड मिनिमम। अच्छा, यहाँ पर यार मुझे जहां तक लग रहा है, देखना, क्योंकि ये आर्टिकल है ना, ऐसे इसीलिए तो होता है, समझना पड़ता है। देखो एन एक्सपेंडेड, तो यहाँ पर जो एक्सपेंडेड है ना, ये यहाँ पर है एक एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल है। क्यों मैंने ये चीज बोला, क्योंकि यहाँ पर देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइमरिज्म, यहाँ पर नाउन की बात हो रही है और यहाँ पर आर्टिकल है, तो ये ऑब्वियसली एडजेक्टिव ही होगा, तो इसीलिए ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्ब नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, ये यहाँ पर एक एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। कैसी, एन एक्सपेंडेड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, रिजन फॉर क्रॉप्स हैव बीन प्रोमिस्ड, देखो ये है यहाँ पर हैव बीन प्रोमिस्ड, तो रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर इन बैनियर स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट, ठीक है, तो हैव बीन प्रोमिस्ड। अब यहाँ पर समझो, समझना ध्यान से, अ 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर इन वेरियस स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट हैव बीन प्रोमिस्ड। देखो मैं कहां से कहां जा रहा हूं, ध्यान से देखो, 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर इन वेरियस स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट हैव बीन प्रोमिस्ड, तो क्या कर दिया गया उनको, प्रोमिस्ड कर दिया गया, उनको वादा कर दिया गया है कि आपको मैं 10% का रिजर्वेशन देता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं पोस्ट से डायरेक्ट उठकर कहाँ आ गया, हैव बीन, क्योंकि जो हैव बीन ये आया है, ये इस पोस्ट को देखकर आया, पोस्ट, ठीक है। चलो यहीं तक करते हैं। और एक बात मैं आपको ये भी बोलूं, बहुत लोग बोलते हैं कि पूरा करवाओ, देखो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको हर एक चीज बताता हूँ, मतलब एकदम तोड़कर बताता हूँ। आप इससे ये सीखो कि रीड कैसे करना है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप आगे का जो आधा है ये वाला, ये जो हिस्सा है, ये आप खुद से रीड करो, खुद से कोशिश करो रीड करने की, सेम पढ़ो। सेम कैसे पढ़ो, जैसे हरियाणा का जो फंडामेंटल सोशल क्लेफ्ट है, सोशल क्लेफ्ट का मतलब क्या होता है, क्लेफ्ट का मतलब होता है दरार, तो जो हरियाणा की जो मूलभूत सोशल क्लेफ्ट है, किसके बीच में, सामाजिक जो दरार है किसके बीच में, बिटवीन जट्स एंड नॉन जट्स, देखो बिटवीन के साथ एंड आता है इसलिए एंड है, तो बिटवीन जट्स एंड नॉन जट्स हैड वर्कड, काम किया, हैड वर्क टू द बीजेपी, तो इसने क्या किया, बीजेपी के लिए काम किया है, मतलब एडवांटेज का काम किया, देखो ना, बीजेपी इज एडवांटेज इन द लास्ट टू असेंबली इलेक्शन। तो ये जो सोशल क्लेफ्ट है, जो सामाजिक जो दरार चल रही है किसके बीच में, जट्स एंड नॉन जट्स के बीच में, इसने बीजेपी के लिए एडवांटेज का काम किया था, ठीक है, हैड वर्कड, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, ठीक है, कंप्लीटनेस की बात हो रही है कि हैड वर्क टू द बीजेपी एडवांटेज इन द लास्ट टू असेंबली इलेक्शन। तो लास्ट जो टू असेंबली इलेक्शन हुई है उसमें ये जो दोनों के बीच में दरार चली है, इसने क्या किया, एडवांटेज का काम किया था, ठीक है। बस इसी तरह से रीड करना है, आगे पढ़ो। अब देखो मेरी 38 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, पूरा करूंगा तो और लंबी हो जाएगी। आप लोग बताना अगर लगता है, आप लोग देखोगे अगर 1 घंटे की वीडियो, तो अब मैं बना दूंगा पूरी भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप लोग खुद से रीड करना एक बार, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे, ठीक है। जैसे देखो अपीयर्स टू हैव है, ये मैंने आपको समझाया था क्या होता है अपीयर्स टू हैव, तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलो, ठीक है। इस सब चीजें सीखते चलो कि ये दैट है तो दैट के साथ इट्स क्यों आ रहा है, ये देखते चलो, हैज है, ऐसे, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, देखो विल हैव सीखना, शेयर्ड क्यों आया, ये चल सब देखो कि भाई पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इस तरह से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना यार, आप लोग कमेंट तो करते नहीं हो, अगर अच्छी लगती है तो एक कमेंट कर दिया करो, तो ताकि मुझे पता चले कि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है ना। थैंक यू सो मच।